चलिए विद्यार्थियों, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल में। आपका अपना सेंटर शशि डिफेंस एकेडमी। आपको पता ही है, पिछले 12 वर्षों से बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ एकेडमी लगी हुई है। सिलेक्शन 95% प्लस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत दिनों से बैच बंद पड़े हुए हैं। भर्ती में 2 साल से कोई पेपर हो नहीं पा रहा है। सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं, सेंटर वाले परेशान हैं, आपका भविष्य खतरे में है। तो कोई बात नहीं है, अब डेट एक आई है 30 जनवरी के लिए, जो बता रहे हैं कि 30 जनवरी में पेपर हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए हमने बैच चलाया हुआ है। 13 दिसंबर से बैच चल रहा है और ये फर्स्ट पेपर हमने लिया है। वैसे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है ये, मगर पेपर नंबर फर्स्ट जो 28 दिसंबर को हुआ है, इसका सोल्यूशन अब डाल रहे हैं हम। सोल्यूशन डलना था कल 28 की शाम को ही, मगर व्यस्त होने के कारण अब डाला जा रहा है। तो चलिए आ जाइए, सब जल्दी से जल्दी शुरुआत कर देते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई, प्रश्न 50 है, समय 1 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 4 ऑप्शन है, आपको टिक करने हैं, साथ के साथ टिक करते चलना है, वरना अपना क्या कहते हैं, एक पेपर बना लीजिए और उस पर आंसर लिखते लीजिए आप कितने आंसर दे पाए हैं। 1869। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 2 अक्टूबर को। और अगला क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के लिए पूछ रहा है। तो पंजाब केसरी है आपके लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए, अभी परसों ही क्लास में पढ़ाया गया था, नदियाँ चल रही थी, विश्व की नदियाँ, भारत की नदियाँ। तो उसमें आपको बताया होगा कि कौन कौन सी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती क्या करेंगे, सहायक नदी ही पढ़ के टिक कर देंगे कि भाई हमारे पास हम सोन लगा दिया या फिर गंडक कोसी कुछ भी लगा दिया। मगर ये कह रहा है नहीं है, कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ठीक है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। देखिए, ये हम बाउंड्रीज बढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी चल रहा था, ज़बरदस्त चैप्टर था, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था, क्लास में याद हो जाता है, आपको पता ही है। तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर आपको आंसर देना है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, ठीक है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के पश्चात होती है राष्ट्रीय जनगणना। तो जनगणना को जो टारगेट दिया है, जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है, आपको पता ही है, ठीक है। 10 वर्ष में जनगणना होनी तय है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ पर है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है और ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। पूछा भी जाता है कि एक सींग वाला कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो यहाँ पे लाए गए हैं वो बहुत ही सेलेक्टिव हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है इनको आप तैयार कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मगर मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी वाले बच्चों में इस वीडियो को भेजो और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो एक होता है घंटी वाला बटन, उसको भी दबाइए, नोटिफिकेशन अगला वीडियो आए तो साथ के साथ आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है किससे। तो ये ऑपरेशन फ्लड, देखो बहुत सारे लोग कल बच्चे पूछ रहे थे, ये ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब तो बाढ़ होता है। हाँ, बाढ़ होता है, नो डाउट, मगर ये जो निक नेम है ये दे दिए जाते हैं किसी विशेष क्वेश्चंस को। तो लोगों ने बाढ़ नियंत्रण पे लगाया, कुछ और जीबी लगाया, मगर यहाँ पर जो आंसर है आपका ये है डेयरी विकास। सॉरी, क्या है, डेयरी विकास, मतलब दूध के क्षेत्र में ऑपरेशन फ्लड को लाया गया। दूध का आयात नहीं था, डेयरी का विकास था, मतलब दूध से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन था, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों ये है दोमट मिट्टी, ठीक है।
दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गया है? तो इसका आंसर है मुंडको उपनिषद। बी आंसर है मुंडको उपनिषद। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रही है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है। हम केवल सभी आर्मी वाले स्टूडेंट्स की सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। दोस्तों का भला कीजिए। गायत्री मंत्र की पुस्तक, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिए गए हैं? गायत्री मंत्रों का देखो सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है और इसके बारे में आपको पता ही होगा। गायत्री मंत्रों का उल्लेख है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। आतंकवाद विरोधी विरोध दिवस, देखिए आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा पे चारों तरफ से पूरे वर्ल्ड को घेरे हुए है। एक बड़ी त्रासदी ही है ये, है ना। मूर्ख लोग अपने अपने ही भाई बंधुओं को काटते हैं, मारते हैं। तो इसको देखते हुए क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। तो ये है आपका 21 मई, 21 मई, ठीक है, इसको याद कर लेना, है ना। ग्रीन चैनल है एक, देखो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। यूनिक चैनल है एक डाक सेवा, डाक सेवा यूनिक ग्रीन चैनल, सॉरी यूनिक चैनल नहीं, ग्रीन चैनल की बात आ रही थी। ग्रीन चैनल है एक आपका डाक सेवा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो जनरल लाइफ में आपके यहाँ पर हमारे यहाँ सामने से गुजरते रहते हैं और उन्हीं को एग्जाम में पूछ लेता है और आंसर वहाँ पे हम दे नहीं पाते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं, सबसे अवगत करा दिया जाएगा। आप हो ही ऐसी जगह पे, आप ऐसे चैनल पर हो या आप ऐसे सेंटर पे पढ़ रहे हो कि भाई आपको गर्व फील होगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे कि भाई हाँ मैं एक अच्छी जगह पढ़ा या मैं एक अच्छे चैनल पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूर्ण रूप। तो यह है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR वही जो जिस पे, उसको भी OMR बोलते हैं। आप जिस पे पेपर देने जाएंगे या कल आपका जिस पे पेपर हुआ था जिसमें 4 कॉलम्स होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, एक ब्लैक करना होता है सही आंसर जो भी है, तो उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता ही है, भारत का बड़ा अच्छा विश्वविद्यालय था। यहाँ पर बहुत सारे विदेश के लोग या नागरिक भी आते थे शिक्षा ग्रहण करने। तो यहाँ पर था कुमारगुप्त, ये गुप्त वंश का एक गुप्त वंश का एक क्या कहते हैं राजा था, बहुत अच्छा राजा था और इसने इसकी स्थापना कराई थी। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, देखो इतना निजी क्वेश्चन आ गया है भाई, इसको तो आप कर ही दोगे, इसमें कुछ नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और प्रधान बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है। तो ये आयु आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो सारी आयु तुमको याद होनी चाहिए, एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। और भी कई सारे बच्चे हैं, उनको बाद में बताएंगे, क्वेश्चन आगे आएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव पूछ रहा है, देखिए क्या है। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा जीव है, ये अपने आप में सक्षम है हर क्रिया करने में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? देखिए गर्मियों में तुम्हें हैजा लग जाता है, वो जीवाणुओं की तरह से ही होता है, बड़ा खतरनाक रोग होता है ये भी। तो ये है निम्नलिखित में से जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग है हैजा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ, ठीक है। मुंह पका खुरपका बोलते हैं आपकी भाषा में, सब देहाती ही हैं, तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसे भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी जो आपको याद हो, समझ में आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फालतू में इंग्लिश काटते फिरें या फिर कुछ VIP शब्द बोलते फिरें, कोई मतलब नहीं बनता। मगर आप यहाँ पर एकदम शानदार तरीके से इसको देखिए। मैं अगर आपका कॉन्सनट्रेट इस वीडियो पर है तो आपको यहीं पे याद होगा। ये 50 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्ट यहीं पे याद हो जाएंगे। अगली वाली वीडियो का आने का वेट करेंगे आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और देखिए वीडियो पूरी देखना है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार हुआ क्या। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बना क्या, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये है विषाणु, वायरस फैलता है एक, है ना। तो ये विषाणु के कारण है। एक कैल्प प्राप्त होता है, एक देखिए कल्प वृक्ष भी है
है ना। कल्प सनातन उसके संस्कृति के अनुसार एक यूनिट भी है, ठीक है। समय को अगर बांधा जाए 360, है ना, बड़ा लंबा जाता है, 360 दिनों का एक यूनिट बनाते हैं, उसको भी कल्प कहते हैं। उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है। कल्प एक वृक्ष भी है, ठीक है, मगर ये कैल्प है। तो कैल्प क्या है? कैल्प प्राप्त होता है शैवालों से, समुद्री शैवालों से, ठीक है। कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ के बारे में पूछ रहा है। देखिए शकरकंद है, मूली है, आलू है, गाजर है, ये सब जड़ी ही है। मगर यहाँ पर एक ऐसा जो तुम्हारी हर सब्जी में तुम्हारा सपोर्ट करता है, हर जगह कुछ नहीं है तो भाई घर में बोलते ना कुछ नहीं है भाई क्या बनाए, आलू। चलो आंसर भी इक्वल है आलू, ठीक है। आलू क्या है? एक तना है। आलू क्या है? तना। तो जड़ नहीं है आलू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ओ देखिए ये बाई मिस्टेक क्या है, जब पेपर बनाया था तो आउट ऑफ माइंड चला जाता है कुछ मैटर, तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे भी आप आलू ही टिक कर लो, कोई बात नहीं है। अब तो आपको आंसर पता ही चल गया है। चलो वैसे मुझे पता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए मेरे साथ साथ। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? बीज होता है मगर फल नहीं होता। देखो मुझे पूरा विश्वास है कुछ लोग यहाँ पर ईंख लगा रहे होंगे, मगर भैया ऐसी ही बात है कि ईंख फल नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। देखो है क्या यहाँ पर, वैसे तो अगर आंसर दिया जाता सीधा सीधा तो यहाँ पे आंसर हो जाता सहतूत एक होता है, उसमें ना फल होता है ना बीज होता है, मगर ये कह रहे बीज होते हैं, है ना। तो ये है साइकस। क्या है यहाँ पर? साइकस। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में अम्ल होता है टार्ट्रिक अम्ल। अम्ली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत की सुचालक है? देखिए विद्युत की सुचालक आपको पता ही होगा, ये सब तो धातु ही है। और हीरा एक पदार्थ है, हीरे में लाइट चलती नहीं, तो यहाँ पे आएगा ग्रेफाइट। क्या आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक धातु है मगर यहाँ पे विद्युत चलती है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है किस धातु को? ये क्वेश्चन तो भाई मुझे पूरा विश्वास है आप सबको पता होगा। ये है सोडियम। क्या है ये? सोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क। जस्ता मतलब क्या? देखिए आपको ये सारे अयस्क याद करने, अयस्क का टास्क लिख लो। एक चीज़ और ध्यान रखना, मोस्टली कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरी वीडियो में आपको बहुत सारी कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, आपकी तैयारी का लेवल ही बढ़ जाएगा। तो है क्या यहाँ पर कि जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इनमें हर एक क्वेश्चन में अपना एक टॉपिक है, उस टॉपिक को रेडी कीजिए। आपसे नहीं हो पाता है तो क्लास में मैं कराऊंगा, आपको टास्क दूंगा। और जब आपकी तैयारी का लेवल बढ़ेगा, मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो जस्ता के अयस्क, जस्ता का अयस्क जैसे जस्ता का होता है जिंक होता है, तो इसको जिंक ब्लेड बोल दीजिए। जिंक क्या आएगा आंसर? जिंक, Zn, ठीक है। तो ये है जिंक ब्लेड, ठीक है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखिए यहाँ पर देखो जल पे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। कौन सी धातु जल के साथ ऑक्सीजन बना देती है, कौन सी धातु जल के साथ नहीं बनाती है, ये कई सारे हैं। और जल के साथ क्रिया, हल्की सी क्रिया आपका कैल्शियम भी करता है, ठीक है। जल के साथ ऑक्सीजन बनाने का काम कैडमियम भी करता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अब बनते हैं मगर उनको छोड़ दीजिए फिलहाल, यहाँ पे ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है पोटेशियम। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना। अब देखिए वैसे तो आभूषण बनाने वाला, देखो पहली बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको कई याद कराने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन याद होंगे। क्वेश्चन हाँ देखिए हम गोल्ड पर ही कई सारे क्वेश्चन एक जगह लिखवा देते हैं, टॉपिक बना देते हैं। गोल्ड बना, गोल्ड से फिर सिक्के, गोल्ड की फिर क्वालिटी, मतलब शुद्धता के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब किसी प्रकार से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब एक जगह ही लिखवा देते हैं। अब देखिए क्या है, आभूषण बनाने वाला सोना कौन सा होता है? तो देखिए पहले होता है सबसे शुद्ध सोना होता है ये वाला, कौन सा? 24 कैरेट होता है सबसे शुद्ध, ठीक। आभूषण बनाने वाली बात आती है तो आभूषण बनते हैं 22 कैरेट से बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर कोई सुनार या आपका ज्वेलरी बनाने वाला ज़्यादा भ्रष्ट है तो वो 20 का भी बना देता है, 18 का भी बना देता है, और कुछ कमीने तो ऐसे होते हैं वो 16 के भी बना देते हैं। मगर आपका राइट आंसर क्या है? आपको लॉजिकली जो आंसर देना है वो है 22 कैरेट गोल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है सोने की शुद्धता निकाली कैसे जाती है, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है, या अगले चैप्टर में बताऊंगा। सिल्वर का कॉपर,
सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या हैं? तो भाई देखो ये बता ही देगा कोई भी, सबसे अच्छे चालक हैं ऊष्मा, सिल्वर और ये, ठीक है। आपने देखा होगा बर्तन भी बनाए जाते हैं इसीलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातु है, और ये है पारा, इसको मरकरी बोल दिया यहाँ पर, ये है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बताने वाला था पीछे, लेड और मरकरी जो ऊष्मा की सबसे अच्छी कुचालक भी है। जैसे यहाँ पे चालक पूछा था ना, अभी कहाँ पूछा था, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा द्रव्य प्रश्न पर, ये रहा, ज़्यादा पीछे पहुँच गए, कार्बन, ये रहा क्वेश्चन, सिल्वर और कॉपर। जैसे ये अच्छी चालक पूछ रहा है, वो कुचालक है कौन कौन सी, लेड और मरकरी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी याद हो जाएगा। भूपर पट्टी, देखो ये अभी टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है आपकी एल्युमिनियम, ठीक है। और तत्व की बात आए तो भूपर पट्टी पे सबसे अधिक अवस्था में पाए जाने वाला जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन है ना। क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कार्बन है क्या है? कार्बन है एक क्या धातु। कार्बन क्या है? एक धातु। कार्बन होता है सी, एक होता है चीज़ों की एज पता करने के लिए, है ना, तो वो होता है C14, कार्बन 14, कार्बन डेटिंग 14 को भी यूज करती है, किया जाता है, वो भी याद रखना। C14 तेल लगा कागज है एक पारदर्शक। वैसे मेरी नज़र में तो ये भी आता है कि तेल लगा कागज एक अर्ध पारदर्शक होता है, मगर यहाँ पर आंसर आपको अपारदर्शक ही देना है, उसी पर नंबर मिलेगा। सिलिका क्या है? सिलिका देखिए एक अधातु है। सिलिकॉन धातु और धातु के धातु, वैसे देखा जाए धातु और धातु के बीच का हिस्सा है ना। सिलिकॉन और सिलिकॉन के, चलो इसको छोड़ देते हैं, है ना, आपकी समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। तो देखिए बहुत दोस्तों, सभी विद्यार्थी देखें कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और मैथ, देखिए मैथ के क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, मैथ और अभी रीजनिंग बच जाएगी। मैथ और रीजनिंग को अपन लोग क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग को हम शाम को वीडियो बना के डालेंगे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसका इंतज़ार कीजिए। ये हमने सॉल्व कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो का अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ इसी तरीके से अगली वीडियो भी बनाइए, है ना। तो वीडियो बनाएंगे, वरना कहाँ तक आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा लगा, कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके बारे में बताएं, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, ओके।